पूर्णिया के थाना चौक के समीप दफादार चौकीदार संगठन की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें 7 सूत्री मांगों को लेकर आवाजें बुलंद की गई। जिसमें 25 फरवरी 2023 से पहले सभी सेवानिवृत्त आश्रितों को तत्काल नियुक्ति देने की मांग की गई है तथा अनुकंपा का लाभ देने, पेंशन समेत 7 मांगों को लेकर आवाजें बुलंद की गई हैं। संगठन की ओर से कहा गया कि आज चौकीदारों दफादारों की सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। इसके लिए उनके अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि चौकीदारों से गुप्तचर की सेवा लेने के बाद थाना अध्यक्ष ही सूचना लीक कर देते हैं और फिर शराब माफिया चौकीदारों को अपना निशाना बनाते हैं। यही वजह है कि शराबबंदी में चौकीदारों की सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। सर, हम लोगों के साथ जो सरकार द्वारा अन्याय हो रहा है, ये अन्याय के खिलाफ में हम लोग बैठे हैं। हम लोगों के साथ पहले था एफजी आश्रित के को बहाल किया जाता था। जैसे हमारे जो कोई पूर्वज रिटायर कर जाते थे, हमारे बाल बच्चे की बहाली हो जाती थी। चूँकि यह नियम था कि हम लोग अंग्रेज़ों के ज़माने से चौकीदारी करते हुए आ रहे हैं। जब इस यहाँ पे कोई लोग चौकीदार में बहाल नहीं होना चाहता था, बिना पैसे का कौन नौकरी करेगा। लेकिन वह हमारे पूर्वज, हमारे वंशज उस परंपरा को निभाया और सरकार इनको 1/1/90 को हम लोग सरकारी का दर्जा दिया। तो इसीलिए सरकार एक सहानुभूति विचार करते हुए एक निर्णय लिया कि आप लोग तो 90 को बहाल हुए हैं, तो हो सकता है कि कोई 89 में भी रिटायर कर जाइएगा। तो इसीलिए अपवाद स्वरूप एक बार बॉन्ड के तहत एक पीढ़ी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन यह बीच में ही छोड़ते हुए हम लोगों को 2005 को बहाल बंद कर दिया। तो 2005 से लेकर के जो छूटे हुए बहाली है 2014 तक, इसको सरकार मान ले। और एक फिर इनके एवज में एक अध्यादेश लाए कि बीआरएस मतलब सेवा काल में ही अगर 2 महीना पहले अगर परिवार को लिख के देगा और उसके बाद रिटायर होगा तो उसके वंश को, उनके परिवार को नौकरी ले ली जाएगी। वो भी कुछ दिन चला, 2-4 साल के बाद फिर सरकार बंद कर दिया। तो इसीलिए हम लोगों का मांग है कि वो 2005 से लेकर 2014 के बीच में जो छूटा हुआ है उसको बहाल कर लीजिए। और ये जो बीआरएस की जो बहाली का जो आप आश्वासन दिए और ये जो हुआ कुछ दिन, तो इसको विधिवत आप विशेष अध्यादेश ला करके शुरू कर दीजिए। यही 2 मांग है सर हम लोग का। अभी तक कोई बात नहीं है, तो गूंगी बहरी सरकार है सर, पूरा बिहार जानती है। अब हम लोगों को कितना धूप में बैठाएगा, क्या क्या हम लोगों से करवाएगा। लेकिन हम लोग पूरे बिहार के लोग ये निर्णय ले लिए हैं कि जो भी करना पड़े। अभी जैसे पूरे बिहार में आज के डेट में पूरे बिहार में प्रमंडल स्तर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। फिर हम लोग 17 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना देंगे। उस पर भी नहीं मानेगा तो हम लोग फिर जैसा निर्णय संगठन द्वारा लिया जाएगा हम लोग उस पर तैयार हैं। आप लोग की कितनी संख्या है और कितने लोग अभी काम कर रहे हैं? सर, अभी पूरे बिहार में हम लोगों का लगभग 28,000 की संख्या में है सर, जिसमें करीब 28,000 में हमको लगता है 6,000 लोग अभी वंचित है सर। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस को क्राइम कंट्रोल में जो इन्फॉर्मेशन की मुख्य भूमिका होती है वो आप लोग निभाते हैं जी, चौकीदारों के माध्यम से किया जाता है। तो आप लोगों की तो जो भूमिका है वो काफ़ी अहम है। इसके बावजूद सरकार आप लोगों की जो तो इस बात पर अगर बात छेड़े हैं तो सर हम थोड़ा इस विषय पर भी बात करना चाहेंगे कि सरकार ये भी आंकड़ा उठा ले कि अब तक शराबबंदी कानून जो सरकार का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें ये शराबबंदी लागू जब से हुआ है, हमारी दफादार चौकीदार की कितनी हत्याएं हुई है और पदाधिकारी का कितना हत्या हुआ है। आज के डेट में सर, आज के डेट में भी हमारा एक चौकीदार को शराब माफियाओं द्वारा मारा गया। हम लोगों को एक गुप्तचर के रूप में यूज करता है और वो गुप्त मतलब हम लोगों का जो गुप्त सूचना है वो कहाँ से लीक होती है, यह कहीं ना कहीं अफसरों के द्वारा लीक होता है, क्योंकि वो माफियाओं से मिला हुआ है। हम लोग गरीब आदमी और एक समाज के रहने वाले आदमी हैं, हम लोगों की सूचना को लीक होता है, जिसके कारण हमारी हत्याएं होती है। इस पर सरकार कोई निर्णय नहीं लेता है। हम लोग का ये भी मांग, जिनके लिए काम करते हैं वही आपकी हत्या करवा देता है। निश्चित इसको हम क्या मानेंगे। आखिर हमारे जब गुप्तचर हैं, हमारी गुप्त सूचनाएं हैं, तो ये लीक कैसे होती है? शराब माफियाओं कैसे पता चलता है कि हम सूचना दिए? पूरे बिहार में अभी तक कितने चौकीदारों की करीब दर्जनों सर, कम से कम दर्जनों। आज के डेट में सर, आज के डेट में भी हत्या हुई है। कुमारखंड में हमारे चौकीदार को गोली मार के 8 बजे सुबह हत्या हुई है सर। हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में जो है हम लोग बैठे हुए हैं। यह तो
हम लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सरकार का जो आदेश आया हुआ है कि चौकीदार दफादार को किसी परिस्थिति में बीट से बाहर ड्यूटी न ली जाए, लेकिन हम लोगों को बीट में न रख करके थाना रिजर्व में रखा जा रहा है चौकीदार दफादार को, और प्लस जो है उनको डाक ड्यूटी कराया जा रहा है, बैंक ड्यूटी कराया जा रहा है, कैदी एस्कॉर्ट ड्यूटी कराया जा रहा है। एक तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि 32 दांत के अंदर एक जीभ होता है, तो वही चौकीदार दफादार हम लोग हैं। उधर जो सूचना हम लोगों को जो कहा गया है कि गुप्त सूचना थानाध्यक्ष को देना है कि अपने क्षेत्र में जो क्राइम हो रहा है उस पर आप लोग को निगाह रखना है, या कोई शराब माफिया है वह क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है, वह जो है सूचना देना है। हम लोग सूचना तो देते हैं, लेकिन वह सूचना पर पुलिस पदाधिकारी तुरंत नहीं पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो उससे पहले माफिया को फ़ोन हो जाता है, और वह जो जहां हम लोग बता रहे हैं कि उस जगह जो रखा हुआ है शराब, और वहां से शराब जो है गायब हो जाता है। कहीं कहीं शराब पकड़ा भी जाता है, कहीं कहीं शराब नहीं भी मिलता है, जिस पर हम लोग को ज़्यादातर जो है फोकस सरकार का है कि शराब जो है बंदी को जो है जो सफल बनाने के लिए चौकीदार दफादार को विशेष दायित्व दिया गया, उसमें थानाध्यक्ष को भी दायित्व दिया गया है, लेकिन वह निभाने के लिए हम लोगों को जो है थानाध्यक्ष द्वारा नहीं दिया जा रहा है चौकीदार दफादार को। और उन लोगों को जो है बैंक ड्यूटी कराने में, रोड ड्यूटी कराने में, प्लस कैदी इसको ड्यूटी कराने से उनको फुर्सत है नहीं। जबकि थाना में सिपाही है, OR का सिपाही उन लोग को मंगा लेना चाहिए पुलिस पदाधिकारी से, वो मंगा नहीं रहे हैं। चौकीदार दफादार से ड्यूटी ले रहे हैं। चौकीदार दफादार को यात्रा भत्ता, ठहराव भत्ता नहीं मिलता है। हम लोग मांग किए सरकार से, सरकार कहा कि हम आप लोगों को बहाल किए हैं बीट के लिए, आपको बीट में रहना है, और यात्रा भत्ता, ठहराव भत्ता दे के लिए 8 किलोमीटर से दूर जब हम भेजेंगे तब आपको देंगे, लेकिन आप बीट में रहिए। बीट में रहने वाले को मैं यात्रा भत्ता, ठहराव भत्ता नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी हम लोग अपना वेतन से कैदी इसको ड्यूटी करते हैं। वेतन से हम लोग 1 चांस, अफवाह स्वरूप बॉन्ड लेके 1 चांस हम लोग को नियुक्ति की गई है। उसमें लगभग 55-60% हम लोग आ चुके हैं, 40% हम लोग छूटे हुए हैं, बचे हुए हैं, उनको ले ले, बस यही हमारा मांग है। जो 20/12/95 को लागू कर दे, और एक बार अफवाह और यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जो 5-3-14 का जो है वह दोनों को जो है ले ले। उसके बाद जो है हम लोग का मांग जो पूरा हो जाएगा, हम लोग काहे के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।